साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीएसपी इंडिया यूट्यूब चैनल। मैं हूं एसके नीरज। साथियों, हमारे देश में आडंबर की भरमार है, झूठ का बोलबाला है और आडंबर को बढ़ावा देने वालों की भी कमी नहीं है। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में करवा चौथ क्यों और कैसे मनाया जाता है। इसके 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ में एक तो ये कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से पत्नियों की उम्र लंबी होती है। इसका एक उदाहरण ये है कि कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी जब दीपावली की तैयारी में थी कि मुझे दीपावली को सबके घर जाना है, क्योंकि अक्सर जो है लोग पूजा करते हैं गणेश और लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी का सवारी जो वाहन है वह उल्लू है। उल्लू ने मना कर दिया, भाई इस बार तो मैं नहीं जाऊंगा। तो लक्ष्मी ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि ऐसा है कि पूजा तो लोग आपकी करते हैं, खाने पीने को तो आपको मिलता है, मुझे तो कुछ मिलता नहीं है। तो लक्ष्मी ने कहा कोई बात नहीं है और मैं इसका भी रास्ता निकालती हूँ। तो लक्ष्मी ने कहा कि मेरे से पहले 11 दिन पहले लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। उल्लू खुश हो गया और उसके बाद में देश के अंदर दीपावली से 11 दिन पहले, कार्तिक की अमावस्या से पहले जो चौथ आती है, उस दिन उल्लुओं की पूजा होने लगी। 364 दिन उल्लू के पीठ पे बैठने वाली लक्ष्मी ने उसे ऐसा उल्लू बनाया कि उल्लू भी खुश हो गया, लक्ष्मी भी खुश हो गई। एक दिन उसकी आरती हुई, 364 दिन उसकी दुर्गति हुई। वह अपनी दुर्गति को भूल गया। और एक उदाहरण है साथियों कि करवा चौथ का व्रत जो औरतें रखती हैं, जब वह पूजा करने के उद्देश्य से सारी औरतें एक साथ होती हैं, जहाँ गोबर से लिपाई होती है, उसी गोबर में सिंदूर और तेल से टीकाकरण होता है और सिंदूर पति का सुहाग होता है। और वहीं पर जिसे करवा बना लेती हैं पति के रूप में, आपस में वह एक दूसरे से आदान प्रदान करती हैं, यानी पतियों का अदला बदली करती हैं। और वैसे अगर कहा जाए किसी औरत को तो कहेगी मुझे बदचलन कह रहे हैं। साथियों, एक तरफ जहां विश्व की महिलाएं चांद पे जाने की तैयारी कर रही हैं, सर्च कर रही हैं, साइंस ढूंढ रही हैं, साइंस के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं, वहीं हमारे देश में महिलाएं चलनी से चांद को देख रही हैं। और उस चलनी में जितने छेद होते हैं, शायद उनका पति उतनी संख्या में दिखता है। और उन्हें ये नहीं पता कि पति तो एक है, उसे साक्षात देख लो, चलनी में देखने की जरूरत क्या है। और ये सिर्फ भारत में पाई जाती हैं, हिंदुओं में ही पाई जाती हैं। किसी और समाज की महिलाएं उम्र बढ़ाने का कार्य नहीं करती हैं, ना तो जैनों में मिलती हैं, ना बौद्धों में मिलती हैं। अगर जो बौद्ध होकर के महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने आप को कहती हैं कि मैं बौद्ध हूँ, तो शायद वह बौद्ध हो नहीं सकती, क्योंकि बौद्ध धर्म में कहीं भी आडंबर और पाखंडवाद नहीं है। अगर करवा चौथ का व्रत रखने से महिलाओं की उम्र लंबी होती तो किसी की पति का डेथ नहीं होता, किसी का पति एक्सपायर नहीं होता। तो साथियों, आप लोग उल्लू ना बने, बेवकूफ़ ना बने। उपवास रखने से नहीं बल्कि पौष्टिक आहार लेने से उम्र बढ़ती है, हष्ट पुष्ट रहने से उम्र बढ़ती है, खुश रहने से उम्र बढ़ती है। इसलिए आप पति पत्नी आपस में इतना बेहद प्यार करें, इतना बेहद खुशी जाहिर करें
को उपवास करने की नहीं, बल्कि अच्छा खाना खा करके अपनी उम्र को बढ़ाएं। औरतें जिस चांद को दीदार करने के लिए इंतजार करती हैं कि चांद निकलेगा तो पति को चांद देखेंगे तो पति की आरती उतारेंगे, तो साथियों वो तो चांद को देखती हैं, ना कि पति को देखती हैं, क्योंकि जब तक चांद नहीं निकलेगा चाहे पति उनके सामने बैठा हो तो उन्हें दिखाई ही नहीं देता है। और जिस चांद को चंदा मामा कहती हैं, भाई बनाती हैं, उसी को पति भी मान लेती हैं। तो दोहरा मापदंड क्यों? एक तरफ भाई है तो दूसरा पति कैसे बन जाएगा वो? तो इस ढकोसले से निकलना है। ऐसे आडंबर और पाखंडवाद को लात मार करके आपको शिक्षा की तरफ बढ़ना है, जहां से आपके भविष्य का दरवाजा खुलता है और आपको इस देश का शासक बनना है। और जब आप इस देश के शासक होंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और जब आप टेंशन फ्री हो जाएंगे तो आपकी उम्र स्वतः बढ़ जाएगी। तो मेरा सलाह है, खास करके SC ST OBC बहुजन समाज और बौद्धिस्ट महिलाओं से, जो हमारी बौद्धों की शेरनियां हैं, बौद्ध धर्म की शेरनियां हैं, जो अम्बेडकर की शेरनियां हैं, जो पेरियार फुले को मानने वाले हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसे पाखंड में ना पड़ें, अपने परिवार को खुश रखें, अच्छे भोजन का व्यवस्था करें, पति आपके अच्छे प्रकार से सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, और आप सब आपस में खुश रहेंगे तो दोनों की उम्र बढ़ेगी, आपका परिवार खुशहाल रहेगा। उपवास करने से कोई भी उम्र नहीं बढ़ती है। अगर उम्र बढ़ती तो आज हमारी बहन बेटियां ना जाने कितनी संख्या में जो विधवा हैं, उन्हें विधवा होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आडंबर है, कोरा बकवास है, इस पे विश्वास ना करें। साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि क्या आडंबर से निकालने में यह वीडियो सहायक हो रही है। अगर हो रही है तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुजन समाज की बुलंद आवाज़ न्यूज़ BSP इंडिया यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, और बहुजन समाज का एकमात्र बहुजन चैनल है जो कि सिर्फ बहुजन समाज की आवाज़ को उठाता है, या बहुजन समाज में हुई किसी घटनाओं के जिक्र को उठाता है। इसके अलावा किसी भी मनवादी पार्टियों की मनवादी सोच की खबरों को अपने चैनल पर नहीं दिखाता है। सभी को क्रांतिकारी नमोद है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।